हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इन रिफ्लेक्टिंग मिरर, जिसका नाम है स्फेरिकल। और स्फेरिकल में दोनों आ सकते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मैसेज कर सकते हो। अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम इंपॉर्टेंट है, तभी पता चलेगा कि किस चैप्टर का आपको नोट्स चाहिए। तो चैप्टर का भी नाम लिख दो और फटाफट उसी समय आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। अगर उतना क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो तो आपका लाइट एकदम भन्नाट हो जाएगा, कंटाप हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो जो लोग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर नहीं पढ़े हैं, बेटा जल्दी जाओ, फटाफट उसको पढ़ लो, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। नहीं तो मैं फिर बताने ही वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा अब पहले से सीक्वेंस में पढ़ो। क्या होता है ना कि आप अगर बीच में पढ़ोगे तो रट्टी रटाई बात, वहीं अधूरी बात हो जाएगी। फिर तो सीक्वेंस में पढ़ोगे, लेक्चर ज्यादा टाइम का भी नहीं है, अप्रोक्स 30 मिनट का एक एक लेक्चर है। तो फटाफट सिक्वेंटली 1 2 3 4 5 लेक्चर पढ़ लो। ये 6 लेक्चर है और इसमें आज हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन। मतलब आज प्लस माइनस का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट एकदम भन्नाट और कंटाप तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, रेडी हो जाओ। देखो, इसके पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि ये होता है आपका कॉनकेव मिरर, ये होता है कॉनकेव मिरर। और मैं एक बात फिर से रिपीट करूंगा, ये होता है पोल, ये होता है आपका पोल। ठीक है, यहां पे इस स्फेरिकल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इस बड़े से स्फीयर का। तो यहां पे मैंने मान लिया कि यहां पे सेंटर है और इस सेंटर का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और P से लेके C तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका कहीं ना कहीं मिड पॉइंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। और यहां से लेके P तक की जो दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है और ये जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ होता है। और यहां पे होता है आपका फोकस। यहां तक तो समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले मिरर पे। तो उस मिरर का नाम है कॉन्वेक्स मिरर। वैसा ही है, सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही है। देखो, एक बड़े से स्फीयर का एक छोटू सा पार्ट है। एक्चुअली मैंने जूम करके बताने के लिए मैंने इसको जूम बड़ा किया है। क्या ना कि अगर मैं छोटा सा डायमेंशनल करूं, छोटा सा करूं, तो उस पर समझ में नहीं आएगा। इसमें मैथ भी तो करना है, तो इसको मैंने जूम करके बड़ा कर दिया। एक्चुअली ये जो मिरर है ना, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। एक मतलब बड़े से स्फीयर का छोटू सा पार्ट है। अप्रोक्स अगर मैं इसको बोलूं कि ये प्लेन है तो भी ठीक है। मतलब मैं बोलूं कि ये काफी ज्यादा कर्व दिखाई दे रहा है ना, अगर मैं इसको बोलूं ये जो मिरर है ना, ऐसा है कुछ, ऐसा है कुछ, तो भी हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा। समझ में आया? अब आप इसका अगर स्फीयर सोचोगे कि इसका स्फीयर कितना बड़ा होगा, तो देखो ये एक देखो, अभी तो लगता है कि स्ट्रेट है, एक बहुत बड़े स्फीयर का ये पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने बोल रखा है कि ये जो मिरर होते हैं ना, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, एक बड़े से स्फीयर का छोटू सा पार्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए आप, अच्छा ये बताओ, इसका जो यूज होता है ना, इसका यूज होता है जो साइड मिरर, देखो साइड, बाइक का साइड मिरर, साइड मिरर जो होता है, साइड मिरर बाइक के जो साइड में लगे होते हैं, आप उसको टच करते हो तो क्या फील होता है? प्लेन है। टच करते हो तो क्या फील होता है? प्लेन है। एक्चुअली वो जो है
कॉनकेव मिरर है। अगर उसका मैं स्फीयर अगर सोचूं तो उसका स्फीयर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो समझ सकते हो कि कॉनकेव मिरर ज्यादा कर्व नहीं होता, बहुत कम कर्व होता है, मतलब बहुत कम, 0.001.123 समथिंग के आसपास, ठीक है, अप्रॉक्स मानो, ये एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूं कि ज्यादा कर्व नहीं होते। अब देखो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, बहुत दूर होगा, तो मैंने माना यहां पे इसका सेंटर है और यहां है इसका पोल। पोल और सी के बीच की जो दूरी है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसके मिड पॉइंट पे फोकस होता है, और ये जो होता है फोकल लेंथ होता है, ये जो होता है फोकल लेंथ होता है। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो जहां पोल है वहीं पे हम ले लेते हैं ओरिजिन, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। बात सुनो पहले ध्यान से एकदम, जहां पे पोल है कॉनकेव मिरर का भी और कॉन्वेक्स मिरर का भी, वहां से हम खींच लेते हैं एक एक्सिस, ओरिजिन इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ओरिजिन, ओरिजिन मान लेते हैं। देखो तभी साइन कन्वेंशन समझ में आया। प्लस माइनस में जिसका प्रॉब्लम है समझो कि उससे न्यूमेरिकल बनने वाले हैं नहीं। तो आज एकदम बढ़िया से कंप्लीट कर लो साइन ऑफ कन्वेंशन, ये भन्नाट कॉन्सेप्ट है और बताने वाले भी कंटाप है, ठीक है। देखो देखो यहां पे है पोल, पोल है, मैंने इसको माना ओरिजिन, ठीक है, यहां पोल मैंने मान लिया, ठीक है, यहां पे पोल है। ऐसे बनाओगे तो एक कॉनकेव मिरर बनेगा, ऐसे बनाओगे तो कन्वेक्स मिरर बनेगा, ठीक है। तो देखो भैया, अगर मैं कॉनकेव की बात करूं, इधर मैं कॉनकेव की बात करता हूं, कॉनकेव, और इधर कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स की। पहला मैं फोकस की बात करूं दोनों में, तो देखो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे कुछ ऐसे, और बाहर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका फोकस इधर है, ये देखो x y माइनस x और माइनस y। तो इसका जो फोकस है, देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे कॉनकेव मिरर ऐसे बना लूं, इसको ऐसे ऐसे कॉनकेव मिरर बना लूं इसको मैंने, ठीक है, ये पोल है। तो देखो इसका कहीं ना कहीं इधर फोकस होगा, देख लो थोड़ा सा बढ़िया दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा सोचो कि ये जो है ना, ये वाली, ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ऊपर से मैंने क्या कर दिया, इसको रिफ्लेक्ट, इसको मैंने पॉलिश कर दिया, ठीक है, पॉलिश कर दिया इसको मैंने, इसको मैंने पॉलिश कर दिया। तो यहां पे फोकस होगा, तो आप समझ जाओगे कि कॉनकेव मिरर में फोकस जो होता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ऑलवेज, हमेशा, हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब बात करूं मैं यू, यू क्या होता है, पोजीशन ऑफ, पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहीं मैं इसको साइड में लिख लूं क्या? देखो यू को बोलते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। भी जो होता है पोजीशन ऑफ इमेज, कहां इमेज बन रही है, ठीक है, कहां इमेज बन रही है, ये 2 पॉइंट लिख लोगे। जहां मैं यू लिखूं तो समझना कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, और भी लिखा हुआ है तो समझ जाना कि इमेज कहां बन रही है। यू का मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, और पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज कहां बन रही है। तो देखो कॉनकेव मिरर में यू जो होता है ऑलवेज निगेटिव होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है, ऑलवेज। अगर क्वेश्चन में दे दे कि
कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के इतने दूर पे रखा हुआ है तो फटाफट उसके डिस्टेंस के आगे क्या कर लोगे, दिया रहेगा कि किसी कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे इतने दूरी पे मतलब 15 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो फटाफट आप क्या कर लोगे, माइनस लगा दोगे। 15 के आगे फटाफट क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, क्योंकि u जो होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रहेगा इधर तभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इस पे रे जाएगी, तो हमेशा इधर होता है, मतलब u ऑलवेज नेगेटिव। अब बात करते हैं इसका v का, इसकी भी u की बात कर लें तो ये भी इसका फोकस जो होता है ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, अंदर में कर लो पॉलिश, अंदर में कर लो पॉलिश, चलो अंदर में हमने कर लिया पॉलिश, उधर वाला कॉन्वेक्स है और इधर वाला कॉन्केव है, तो ऑब्जेक्ट भी इसमें भी इधर रखना है, तो मतलब u हमेशा इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा ऑलवेज। फोकस तो देखो भैया फोकस इसका इधर कहीं है, इधर कहीं है फोकस, मतलब पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का फोकस जो होता है नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं भी की, तो देखो इसका जो इमेज होता है हमेशा इधर बनता है, कॉनकेव मिरर में भी जो होता है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज जो बनती है हमेशा इधर बनता है, हमेशा, तो इसको लिखोगे ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव बनेगा। ये बात एकदम ध्यान रखो, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लस माइनस में कभी दिक्कत नहीं होगा। सेकंड और थर्ड की बात मैं करूं तो देखो कॉनकेव मिरर में भी जो है हमेशा निगेटिव नहीं होता, लेकिन 90% निगेटिव होता है, 90% निगेटिव होता है, भी जो है 90% निगेटिव होता है, तो भैया 10% कहां है जो पॉजिटिव होता है, तो देखो इसका जो इमेज होता है ना इधर बनता है, कॉनकेव मिरर का जो इमेज होता है नीचे में बनता है, इधर इस वाले कोऑर्डिनेट में, तो निगेटिव हुआ। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को लिख लो, when any object put या kept लिखो, kept between focus and pole, जब किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे फोकस और पोल के बीच में, तब देन इट्स इमेज, इट्स पोजीशन, मतलब यहां पे मैं लिख दूं भी, पोजीशन ऑफ इमेज बी पॉजिटिव, कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। देखो हर केस में इसका निगेटिव बनेगा, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखोगे, इस कॉनकेव मिरर में जैसे ही ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते जाओगे, हमेशा इसका इमेज जो है पॉजिटिव बनेगा, हमेशा इसका इमेज जो है पॉजिटिव बनेगा, ये फिक्स है। लेकिन जैसे ही इसको फोकस से पीछे रखोगे ऑब्जेक्ट का, तो इसका जो इमेज है ना हमेशा निगेटिव बनेगा, 90%। इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, हमेशा नेगेटिव बनेगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन हाँ इसका हमेशा पॉजिटिव होता है। फोकस की मैंने बात कर ली, भी की बात कर ली, यू की बात कर ली, हाँ ये सब। और इसका एक फॉर्मूला है जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला लिखोगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फटाफट कॉपी में लिख लो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f क्या है फोकल लेंथ, f क्या है फोकल लेंथ, v क्या है
V क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। U क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये प्लस माइनस में जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फटाफट इसको एक बार नहीं 2 बार देखो, तभी समझ में आएगा। कॉनकेव मिरर में फोकस हमेशा निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। फोकस का भी फॉर्मूला लिख देते हैं, F इक्वल टू R/2। अगर मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, फोकस निकालना हो, तो क्या करोगे? रेडियस दिया हो और फोकस आपको निकालना है, तो 2 से क्या कर लोगे? डिवाइड कर लोगे, फटाफट फोकस निकल जाएगा, उसको पुट कर लोगे। हाँ, ये भी देखना है कि कॉनकेव मिरर का पूछ रहा है, कॉन्वेक्स मिरर का, तो उसके हिसाब से आप साइन लगा सकते हैं। तो याद रखोगे, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है निगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है। यू जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का या कॉनकेव मिरर का, हमेशा दोनों ये जो है निगेटिव होते हैं। लेकिन जैसे ही V की बात करूं मैं, V मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये हमेशा पॉजिटिव बनाता है और स्मॉल बनाता है। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा रहेगा हमेशा उससे छोटा इमेज बनाएगा, स्मॉल इमेज फॉर्म। देखो कंसेप्ट पकड़ के चलोगे ना, तो न्यूमेरिकल को फटाफट समझ लोगे। और मतलब देखो क्या होता है ना कि कोई चीज न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो हम फटाफट उसको सॉल्व करने लगते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर रहता है तो हम लोग बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा कंडीशन होगा और उसके हिसाब से हमको आंसर लाना है। तो कंसेप्ट पकड़ के चलो एकदम। देखो V की मैं बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर में जो V होता है पॉजिटिव होता है हमेशा, और ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनाता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे हमेशा छोटा इमेज बनेगा कॉन्वेक्स मिरर में। लेकिन कॉनकेव मिरर में भी जो होता है ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो हमेशा 90% में निगेटिव बनाता है और इस कोऑर्डिनेट में बनाता है, इस कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में। और जैसे ही आप उसको F और P के बीच में रखोगे, उसी ऑब्जेक्ट को यहां पे रखोगे, यहां पे इसी ऑब्जेक्ट को, तो ये जो बनाएगा पॉजिटिव बनाएगा और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनाएगा। इस छोटी छोटी बातों को लिखो। ऐसे कुछ बातें होते हैं जो लिखा जाता है कि नहीं कि सर ही लिखवाए, ठीक है? तो फटाफट लिखो। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं इस क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल। और याद रखना ये जो फॉर्मूले हैं, तो F इक्वल टू दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल, ये जो 2 फॉर्मूले हैं 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U और F इक्वल टू R/2, ये दोनों फॉर्मूला तभी वैलिड है जब मिरर एक बड़े से स्फीयर का छोटू सा पार्ट हो, नहीं तो वैलिड नहीं है। ये देखो बहुत छोटी बात है, बारीकी बात है जो बुक में नहीं देता। तो हम लोग भी एक्चुअली पढ़ते थे उस टाइम, तो यही सोचते थे कि इतना कर्व है तो इसका कहीं ना कहीं ऐसा ही स्फीयर होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़े स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है। अगर लगभग मैं इसको ऐसे बोलूं कि ये सीधा है तो कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं, क्योंकि अब इसका स्फीयर बनाओगे बहुत बड़े स्फीयर का ये पार्ट बनेगा, छोटा सा पार्ट। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। और जिसको नहीं समझ में आया कमेंट करोगे, हो सकता है इसका नेक्स्ट लेक्चर भी इसी पे आधारित बन सकता है, ठीक है? जिसको नहीं समझ में आवे तब, ठीक है? फटाफट नोट्स तैयार करो। और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे, फटाफट किडजी फिजिक्स के व्हाट्सएप नंबर पे जाओ, वहां पे मैसेज करो अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट और उसके साथ चैप्टर का नाम, उसी समय आपको मिलेगा नोट्स। अब करते हैं लेक्चर का समाप्त। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।